नमस्कार दोस्तों, आज 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है मन का चलता है। चलिए जानते हैं हरजिंदर शर्मा बाबू जी की दुकान के पास आज का क्या बाजार चला, कहाँ की गाड़ियाँ आई थी। आज तो माल भी बिक लिया, पैक भी हो गया और बंद भी हो गया। चलिए जान लेंगे आज की बिक्री कैसी चली और गाड़ियाँ कल से कम है या ज़्यादा है। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। बाबू जी आज का कैसा माहौल है जी, गाड़ियाँ कल से कम है या ज़्यादा है जी। पहले तो आपको और आपके व्यापारी या किसानों को बधाई आपको भी, क्योंकि आज खुशखबरी है हाँ जी, कि प्याज करीबन कल से 1 रुपया तेज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्याज खेतों से कम आ रहा है, मंडियों से कम आ रहा है, हाँ जी, जिसके कारण लगता है कल परसों भी थोड़ा बाज़ार तेज रहेगा, चाहे अच्छा 1 रुपया चाहे 2 रुपये। और बात वही है जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे आमदन के ऊपर बाज़ार है। अच्छा जी, कम आएगा बाज़ार बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा बाज़ार कम हो जाएगा। आज ये जी सारा पैक होके जो भी है निमट गया जी। सब बिक गया जी, क्योंकि मंडी में प्याज कम है। अच्छा कल जी, से 1 रुपया तेज बिका सारा माल, अच्छा जी, और कल और तेजी, परसों तेजी रहने की उम्मीद है। हाँ जी, थोड़ी तेजी रहेगी पर रहेगी। ठीक है जी। खेतों में प्याज तेज है, मंडियों में कम है, तो मंडियों को उठना ही है। अच्छा जी, अभी स्टॉक में जाना तो नहीं चालू है? नहीं, स्टॉक में नहीं जाना। स्टॉक का कब तक आएगा जी ये? देखो जी, ये तो व्यापारियों पे वैसे अप्रैल में होना चाहिए। अच्छा जी, इस महीने भी हो सकता है, अप्रैल में मई में ज़्यादा स्टॉक होता है। जहाँ पर ये स्टॉक में जाना शुरू है जी, फिर तो सब लोग मंडियों में भी थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है ये। बाज़ार भी थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा जी, इस बार सरकार भी पिछले साल से ज़्यादा प्याज खरीदेगी हाँ जी, और लोग भी खरीदेंगे, क्योंकि सरकार के जो आंकड़े आए हैं, मैंने पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि 15% प्याज की पैदावार इस साल कम है। ठीक है जी, ये सब लोग अपने अपने तरीके से वेरीफाई कर लें। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, ठीक है जी, और पढ़ा ऐसे भेजा ऐसे नहीं जिसका बात ठीक होती है, पर फिर भी हर किसान व्यापारी अपने वेबसाइट पे, गूगल पे या जो सरकार की वेबसाइट है उन पर देख ले ठीक है कि बात सच है नहीं। तो इस कारण बाज़ार कुछ ठीक ही रहेगा। बाज़ार अच्छा रहने की उम्मीद अभी भी ठीक है। इन दिनों ये बाज़ार नहीं होता जो चल रहा है। ठीक है जी, कम से कम 5-7 रुपये तेज है जो रूटीन का बाज़ार है उससे। हाँ यही बोल रहे थे कल कमेंट में भी, यही थे भी, इन दिनों में बाजार इतना तेज नहीं होता है वैसे। नहीं होता। ठीक है जी, तो इसलिए, और एमपी में कुछ ज़्यादा फसल कम बता रहे हैं अच्छा जी, कि भी वहाँ ज़्यादा कम नुकसान है। तो एमपी से इन दिनों में हमारे पास 15-20 गाड़ी आया करती थी रोज़, मंडी अभी में तक एक गाड़ी भी नहीं आ रही। अच्छा जी, तो वो भी बड़ा भारी फ़र्क है। हमारे यहाँ ज़्यादा माल पूना का आ रहा है रोज़, आधे से ज़्यादा अच्छा जी, पूना बेल्ट का। और वो प्याज यहाँ बिक रहा है 850 से 950 मन 40 किलो का जी। हाँ। ठीक है जी, कल बिका था 800 से 900। अच्छा जी, आज 20-25 तेज है, कल और उम्मीद है तेज होने की। ठीक है जी, और सभी प्याजों में 8 आने की कल या 1 रुपये की तेज़ी आएगी अच्छा जी, यहाँ दिल्ली मंडी में। ये पोजीशन है। तो बाकी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ वही बात कि जिस किसान का वजन बढ़ रहा है वो प्याज को ना उखाड़े। घबराहट की बात नहीं है। घबरा के किसान उखाड़ता है कि भाई बाजार ना गिर जाए। तो इसलिए जिनका वजन बढ़ रहा है, देश को भी फ़ायदा है, किसानों को भी फ़ायदा है। ठीक है जी, तो वो अपना पैसा ज़्यादा ही मिलेगा, वजन का तो बढ़ के ही मिलेगा और रेट का भी बढ़ के मिलेगा, थोड़ा बहुत ही चाहे। तो इसलिए मेरी ये जब गिरने का अंदाज़ा हो तो हम कहते हैं जल्दी से निकाल लो, स्पष्ट बोलते हैं जो भी है बस। हाँ। तो इसलिए फ़िलहाल आराम से निकालो, ये पोजीशन है। और अभी तक तो मोटा मोटा ये तैयारी रखो स्टॉक के लिए भी, ठीक है जी, बताऊंगा अप्रैल में, पर मूड बना के रखो कि स्टॉक इस साल करना है। क्या थोड़ा करे जी? चाहे थोड़ा क्यों, जितना जिसका दिल करे वो करे। ठीक है हम जी। थोड़ा और ज़्यादा कौन कहने वाले हैं। हाँ जी, हम हाँ तो जी। रिपोर्ट देंगे कि ये रिपोर्ट रहेगी। बाकी ठीक है तो जी। जिसका जैसा दिल करे वैसा करे। हाँ जी, हाँ जी, और प्याज का कुल मिला के साल अच्छा है,
चलो जी। भगवान जी करेंगे सबको पैसे अच्छे मिलेंगे, ये हालात है। नहीं जी, आपने पिछले साल जो भी बताया बिल्कुल सारी चीजें, खाली प्याज की नहीं, आपने अलग भी चीजें बताई थी। वो कुछ लोग इन आध्यात्मिक चीजों को मानते भी नहीं, आध्यात्मिक चीजों को मानते भी नहीं है जी। देखो ऐसा और है, पर वो बिल्कुल सारी सही की सही सटीक जानकारियां रही देखो बिल्कुल। इस देश में एक दुर्भाग्य है, मानने ना मानने की बात नहीं है। हाँ जी। ये जो संप्रदायवाद और जातिवाद है ना, हाँ जी। ये भी कुछ चीज़ों को अच्छियों को मानने नहीं देता। अच्छा जी। दुश्मन को यहाँ गाली देना रिवाज है। ठीक है जी। इस देश में दुश्मन से भी व्यवहार कुशलता से बात की जाए, हाँ जी। वो बात नहीं है। जैसे इंग्लैंड में अगर कोई आदमी गलत काम भी करता है ना, हाँ जी। तो उसे पुलिस वाला कहता है सर आपने ये गलती की है सर। वो ये नहीं कहते जैसे हमारे वाले कहते हैं, मैं तो टेलीविजन पे वीडियो पे कह नहीं सकता क्या कहते हैं। ठीक है जी। हर आदमी दूसरे से इज्जत से पेश आता है। हमारे यहाँ आज की तारीख में भी आधे से ज़्यादा पब्लिक ऐसी है जो देश की जनता जो दूसरे से बदतमीजी करना अपनी शान समझती है, दिल्ली चाहे में उसे कोई बहाना हो, ठीक है जी। चाहे जाति का हो, संप्रदाय का हो, ताकत का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज़ का हो। बदतमीजी को शान मानते हैं, गलत काम करने को शान मानते हैं। ठीक है जी। अभी देश में कुछ बुद्धिजीवियों में, कुछ लोगों में बदलाव है, बाकी अधिकतर लोगों में बदलाव नहीं है। बहुत गलत रवाज हो रहा जी, खासकर ये जो ये मोटरसाइकिल भगा रहे और ये कार वाले, हाँ, बड़ी बदतमीजी से गरीब बंदे के साथ पेश आते हैं जी। ये बहुत बुरी बात है। हाँ जी। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है जी। अगर वो गलती कर रहे हो उसे समझाओ। अगर वो गलती कर रहा है और आप भी गलती कर रहे हो तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है। जुबान पे हर समय माँ बहन की गाली जी। बस कितनी बुरी बात है। मतलब जिनसे आप पैदा हुए हो उन्हें आप गाली दे रहे हो। ठीक है जी। माँ और बहन को गाली देने से मर जाना अच्छा है, चाहे आपकी है चाहे मेरी है। और कई बार ऐसे ऐसे मामले आए जी, मेरा पड़ोसी है जी, वो कह रहे हम यहाँ जो अपना घंटाघर की तरफ गए, कमलाल नगर की तरफ भी, एक माँ थी, एक बाप था और एक लड़का था। लड़का गाड़ी चला रहा था जी, कोई गलती भी नहीं, पीछे से लड़के आए, तूने आगे निकाल ली तो नहीं है, बस वो लड़ने लग गए। तो उसकी माँ ने लड़के की, उसके लड़के के मुंह पे हाथ धर लिया, तुम बोलना ना, जो बोलेंगे वो बोलने भी नहीं। फिर भी वो लगातार उनको इतनी गालियां दे के गए लड़के। वो 2-4 दिन पहले घटना है जी। तो मेरा दिल करा भी ये कैसे बंदे होंगे बताओ जी। वो नहीं, यानी बाप के सामने बेटे को या माँ के सामने बेटे को गालियां दे रहे, तो कितनी गलत बात है। बच्चा कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म को जी, बिल्कुल बहुत बुरी इससे बात मतलब वो नहीं है जी, इंसानियत की बात है जी। असल बात ये है, मैं आपको बताऊं, अब कुछ बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी मेरी आज। ये देश अब सख्ती मान रहा है। ठीक है जी। एक शायर लिख गया है कि ना दोहे से चलता है ना कसीदे से चलता है, जो कारे सल्तनत है ये लोहे से चलता है। हमारे देश में बहुत समय से सख्ती नहीं हो रही। क्या कहा जी आपने? ना दोहे से चलता है ना कसीदे से चलता है, ये कारे सल्तनत है, ये लोहे से चलता है। मतलब राजा का राज या ताज लोहे से, मतलब सख्ती से चलता है। ठीक है जी। कानून ऐसे बनने चाहिए कि जो लोग कुछ गलत करते हैं, ठीक है जी। देखो दो तरह की गलती होती हैं। एक तो अचानक वैसे मामूली सी हो गई, अगर हम सख्ती शुरू करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं दूसरे से बदतमीजी कर जाए। ठीक है जी। पर हालात ये हैं कि देश में बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है जी। कोई आदमी घर से चलता है तो उसे ये नहीं पता मैं घर ठीक आऊँगा या नहीं। हम वैसे घर सारे रोज ठीक आ रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। इसे उतनी बड़ी बात की तरफ मत लेना, लेकिन हर आदमी को दूसरा आदमी लिपटने को तैयार है बाकी कोई बात होते ही। ठीक है जी। प्यार नहीं समझते कि ये भी मेरा भाई है, तो गलती होगी छोटी। एक देखो गलती होती है,
एक होता है गलत करना। ठीक है जी। गलत करना बुरा है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो जाएगी। मैं अभी पीछे जा रहा था, आदर्श नगर की रेड लाइट पे मैंने गाड़ी खड़ी की, पीछे 3 व्हीलर ने बहुत जोर से मारी। मैं नीचे उतरा, मैंने उसको पूछा ठीक है, कहना हाँ। मैं हंसने लगा तो मुझे लोग कहने लगे 2-3 वहाँ कि भाई साहब आप तो हंस रहे हो, गाड़ी मार दी। मैं कहा यार शुक्र है इसने मारी है, कोई डंपर संपर होता तो मर ही जाता। ठीक है जी बात आपकी। और ये गाड़ी तो मेरे में पैसे मैं ठीक करा लूँगा। मैं कहा भाई तू तो ठीक है ना? वो कहना ठीक है। मैंने कहा तू अपना काम कर। वो गलती से तो नहीं मारी होगी, वैसे लग गई होगी। भाई साहब ब्रेक नहीं लगी उसकी, या कहीं और ध्यान हो गया होगा। ठीक है जी बात आपकी। जान के कौन मारता है? मेरी कोई दुश्मनी थी उससे? ठीक है जी ना बात। मैं उसे जानता ना वो मुझे जानता। लोगों में थोड़ी समाई होनी चाहिए। कार वो आदमी ले जो ये समझे कि इसकी टक्कर भी लगेगी, ठीक है जी। इसमें कोई हाथ भी मार देगा और रिपेयर करानी पड़ेगी। वैसे तो सबके इंश्योरेंस है उससे हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बहुत फालतू लगता है। अगर वो लगाने की हिम्मत नहीं है ठीक तो है। आप कार मत लो। कार की टक्कर हो जाए और आपको दूसरे को पीटना पड़े, इतनी अगर आपकी वो है सोच, तो आप कार मत लो। देश के लिए बुरे हो आप। ठीक है जी बात आपकी, बिल्कुल ठीक है जी। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि कार लेके जब सड़क पे चलोगे तो तुम्हारी गलती से नहीं लगी, दूसरे की गलती से लग गई, तो उसे पीटोगे क्यों भाई? ठीक है जी बात आपकी। ये गलत है, नुकसान हो सकता है। मोटरसाइकिल वाले को कभी वो कर देंगे। इतने ज्यादा लोग, अगर पुलिस वाला ना खड़ा हो, हाँ जी। रेड लाइट जंप करते हैं जिसका हिसाब नहीं है। बुरी हाल ये जो मंडी में सबसे ज्यादा ये जाम का कारण है, ये सारा रेड लाइट जंप करने का, रोंग साइड से आने का, सब बदतमीज बंदों की कारण है जी, ये सारा का सारा। देखो मैं यही कह रहा हूं कि देश का हाल ये है कि जितनी पावर हमने दे रखी है सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को, ठीक है जी। अगर वो उसका ठीक तरह इस्तेमाल करें तो ये देश बड़ी जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। सही बात है जी बिल्कुल। पर इसका क्या कारण है? किस कारण से अधिकारी अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये हर अधिकारी पे कोई जनरलाइज बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बात तो बुरी है ना, चाहे कारण कोई भी हो। ठीक है जी। किसी भी विषय पे अगर चर्चा की जाए, जैसे आपने एक छोटी बात कह दी तो मैं भी एक बात कह देता हूँ, ज़्यादा क्यों लोग बुरा मान जाएंगे, बुरे से मैं नहीं करेज करता हूँ। अगर मंडी में ट्रैफिक जाम है तो 1000% 100 नहीं 1000% गलती मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की है। ठीक है जी बात। अगर वो चाहे अकेला, मंडी में जाम नहीं लग सकता, इतना काम नहीं है, इतनी गाड़ी भी नहीं है, ठीक है जी। जाम नहीं लग सकता। क्यों? उसे पावर है व्हीकल एक्ट में गाड़ियों को चालान करने का, गाड़ियों को सीज करने का। आज गाड़ियों के चालान शुरू हो जाए जो उल्टी तरफ से आ रही हैं, गलत दिशा से आ रहे, रोंग साइड में खड़े, जिसके भी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ शुरुआत में लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि ये देश अब अंग्रेजों द्वारा राज नहीं चल रहा है, हमारा राज चल रहा है, ठीक है जी। हमारे लिए चल रहा है। आप 100 रुपए का चालान शुरू कर दें, छोटा सा चालान है ना, हाँ जी, हाँ जी। 100 रुपए किसी को नहीं दुखेंगे। 100 रुपए का चालान शुरू कर दो और ये अनाउंस कराते जाओ कि 1 महीने बाद ये 500 रुपए का होगा। ठीक है जी। फिर 1 महीने बाद करा दो कि 1000 रुपए का होगा। आप देखो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है जी। मुझे किसी ने बताया और फिर मैं गया विदेश तो सच पाया कि ड्राइवर की एक गलती पे इतना जुर्माना है कि उसकी तनख्वाह कम है बाहर के देशों में।
कभी आप बाहर नहीं देखोगे कोई भी ड्राइवर कोई गलती करता है। यहाँ क्यों करता है? बुरी बातें मैं कहने से बचूंगा, जो लोग कहते हैं उसके कारण है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कारण इन अधिकारियों को हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अगर अधिकारी देश का ठीक है, नेता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ये है। ठीक है जी, बात आपकी। अगर कोई ये कहे कि नेता के कारण हमें गलत काम करना पड़ता है, वो झूठ कहता है। पीछे आज से 10-15 साल पहले दिल्ली में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आदेश जरा सा दिया था कि मैं अफसरों पे कार्रवाई कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई भी गलती उन्होंने की। अच्छा जी। उन्होंने किसी भी उसके बाद नेता की, दोस्त की, यार की, रिश्तेदार की नहीं सुनी, अपनी घरवालियों तक की नहीं सुनी, ऐसे स्टार से। ठीक है, तो अब जिस दिन अधिकारी ये चाहेगा कि देश सुधारना है, हाँ जी, मेरा अपना ये मानना है कि ये देश नेता से नहीं सुधरेगा, अधिकारी सुधार सकते हैं। अधिकारी मौके पे हैं। अगर वो कानून के अनुसार ठीक काम करेंगे, ठीक है जी, तो ये देश बड़ी जल्दी सुधर जाएगा। सही बात है जी। कोई ये कहे कि भाई मेरी ट्रांसफ़र कर जाएगा, तो यार जब तुमने नौकरी ज्वाइन की थी तब नहीं पता थी ट्रांसफ़र हो सकती है? और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अगर तुम्हारा अच्छा काम करने पे कोई ट्रांसफ़र कर दे। तुम्हारा तो नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है जी, बात आप। दुनिया में मशहूर हो जाते हैं वो लोग। ऐसे 85 लोग हैं हिंदुस्तान में, किरण बेदी जैसे। ठीक है जी। एक अभी पीछे हेल्थ में ही बहुत मशहूर हुआ था, जिनके 85 ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पर वो अपना कर्म नहीं छोड़ते, और जहाँ वो जाते हैं वहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है जी, बात। क्या देश के अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते? और अब अधिकारियों की पावर नेताओं से कम नहीं है, क्योंकि अधिकारी इतने लोगों के टच में रहते हैं और इस ढंग से काम करते हैं कि लोग उन्हें पूजते हैं। ठीक है जी, बात। उनकी आवाज़ पे हो सकता है बड़े से बड़ा नेता हार जाए, पर उसके लिए पहले अधिकारी को स्वयं ठीक होना पड़ेगा। हमारे बोर्ड में एक अधिकारी आए थे, मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, मैं बोर्ड मेंबर था। इतनी प्रसन्नता हुई कि एक मशहूरी थी उनकी कि ये एक नया पैसा भी किसी से नहीं लेते। ठीक है जी। होली दिवाली पे भी कोई इनके घर नहीं जा सकता। और हमारे देश में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। चाणक्य को पढ़ लो कि जब उससे सेल्यूकस मिलने आया था, हाँ जी, हाँ जी। तो नदी किनारे उनकी कुटिया थी, और जब वो आया, सेनापति था, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप किससे मिलने आए हो? कुछ चंद्रगुप्त महामंत्री भी था, हाँ जी, हाँ जी। राजा का, ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उसने कहा जी कि मैं आपसे निजी भेंट करने के लिए आया हूँ। कुटिया में आया और चाणक्य ने उस वक्त सारी लाइटें बुझा दी, जो मशालें जल रही थी, हाँ जी, हाँ जी। और एक मोमबत्ती अपने पढ़ने वाले डेस्क के निकाल के जला दी। खूंटी से 2 चटाइयाँ निकाली, बिछाई, एक उसके लिए, एक मेरे अपने लिए, और चटाई पे बैठ गया। वो हैरान हो गया कि ये मेरी इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, कि मेरे आते लाइटें बुझा दी, जो चीज़ें राजसी थी उन पे ना करके ये नीचे क्यों? उसने कहा था मैं आपसे निजी रूप से मिलने आया हूँ। तो बैठते ही चाणक्य ने उसे कहा कि चाणक्य से आप मिलने आए हो तो मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ, गुजर बसर ऐसे ही करता हूँ, तो आपके साथ वही मैं कर सकूँगा जो चाणक्य की सामर्थ्य है। ठीक है जी। अगर आप अमात्य से मिलने आते चाणक्य से, हाँ जी। तो आपको सारा राजसी ठाट से स्वागत होता। ठीक है जी। तो भाई साहब, एग्जाम्पल ऐसे सैकड़ों हैं हमारे शास्त्रों में।
अगर वो एग्जाम्पल आज शुरू हो जाए तो देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनने में, विश्व गुरु बनने में और कुछ भी बनने में बढ़िया से बढ़िया देर नहीं लगेगी। ठीक है जी बात। करेक्टर तभी बनता है किसी का जब ऊंचे जो ऊपर वाले हैं उनका करेक्टर हो। हर आदमी ये देखता है कि ये ऊपर वाले नेता कैसे हैं, अधिकारी कैसे हैं, दो कोई देखता है। ठीक है जी। अधिकारी बढ़िया हो वहाँ लोग सुधर जाते हैं, नेता बढ़िया हो वहाँ सुधर जाते हैं। पर मैं नेताओं से बड़ा एग्जीक्यूटिव को मानता हूँ, वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि अगर आपको गलत आदेश मिलता है, कानून के खिलाफ मिलता है तो आप नहीं करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है जी बात आपकी बिल्कुल। आप कानून से बाहर थोड़ा मुझसे कुछ करवा सकते हो। तो नेताओं को भी चाहिए, इसको अधिकारियों को, कि आपस में मिले बैठ के करें, आपस में ज़्यादा मिले जुले और ऐसा देश का माहौल बना दें कि भाई गलत नहीं होगा। अगर एक के साथ गलत कोई करता है, सारे अधिकारी इकट्ठे हो जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है जी बात आपकी। अधिकारी भी तो पब्लिक के लिए ही हैं। हाँ, जब नेता ही नहीं, अधिकारी भी तो पब्लिक के लिए ही है, पब्लिक के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो अधिकारी नेता को दोष देता है वो गलत है। क्या करेगा? वह आपके ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपने ट्रांसफ़र नहीं करवानी है तो मेरी तरह प्याज की आड़त कर लो, मेरी कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है जी बात आपकी। जब आप नौकरी करोगे तो नौकरी में ट्रांसफ़र की पावर जिसको है वो कर सकता है। जब शुरू में कोई नौकरी लगता है तब तो ये देखता है कि नौकरी मिल जाए, हाँ, कहीं पर भी मिल जाए बस। तो देश को सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है लेकिन बहुत कम है। ठीक है जी। ये एक आवाज़ उठनी चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए, गलत बात से परहेज करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की कैसी भी हो, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो। ठीक है जी बात आपकी। चार स्तंभ है, चारों स्तंभों को टाइट होना चाहिए, बख्शे ना किसी को। यानी कोई भी माँ बेटी जा रही है, बाप के साथ पुत्र हाँ, जा रहा, हाँ, या परिवार जा रहा, किसी को भी कोई समस्या ना आए कहीं पर भी। मैं तो इसमें पुलिस से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने बेंगलोर के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं या डीजीपी है, जीपी जो भी है, हाँ जी, उनका राणा जी बयान इतना सुंदर है कि दिल उसे सुनने से ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत बड़े महापुरुष, ऋषि मुनि का, बहुत बड़े का कोई बात सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। उन्होंने ये कहा, पब्लिकली सर्कुलेट हो रहा है कि पुलिस का काम है सबकी रक्षा करना। अगर पुलिस को देखकर पब्लिक में भय होता है, हाँ जी, तो उस आदमी को पुलिस में नहीं रहना चाहिए। पुलिस को देखते ही सबको लगना चाहिए मेरा भाई आ गया, मेरा बाप आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा रक्षक आ गया। ठीक है जी। और पुलिस को किसी भी हालत में गरीब को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर गरीब आदमी को पुलिस कुछ कहती है कानून से बाहर, मतलब उनका पीटना, गाली देना, बदतमीजी करना, जो पुलिस वाले की आदत है, ठीक है जी, तो वो बहुत बुरा कर रहा है। मैं सभी अपने मातहतों को आदेश देता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। ठीक है जी। आप गरीब आदमी को भी देश का नागरिक माने, प्यार से बात करें। उससे गलती की उम्मीद ज़्यादा है जो अमीर और पढ़ा लिखा है, उससे वो ज़्यादा गलती कर सकता है। ठीक है जी। आप उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे प्रताड़ित ना करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे अधिकारी चाहिए जो सबके लिए सोचें। यानी पुलिस को देख के ऐसा लगे कि हमारा रक्षक आ गया जी, हाँ, कोई भी हमारा हाँ, खास बंदा आ गया। हाँ, ठीक है जी। बढ़िया बात करें, सबकी मदद करें। पुलिस वालों को तो ऐसा कोर्स कराना चाहिए कि बुरे से बुरे हालात में भी वो अपने पे संयम बनाए रखें और गलत काम ना करें। ठीक है जी। एक आदमी के अलावा
जो पेशेवर अपराधी है किसी भी तरह का, ठीक है जी। उसके साथ तो सख्ती होगी तभी है, वरना नहीं। आम आदमी को किसी भी हालत में पुलिस देखते ही आनंद आना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। वो आपको भाई समझे, बाप समझे, बेटा समझे, वो समझे मेरा रक्षक आ गया, तभी आनंद है। पुलिस वालों के लिए एक मैसेज है, ठीक है जी बात आपकी। करें कोशिश, उसके बाद उन्हें भी इतना आनंद आएगा, उनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया तो उनको इतना आनंद आएगा कि उन्हें ये लगेगा कि मैं कहाँ आ गया और मेरी कितनी इज्जत है। वाह जी वाह जी वाह जी, आप तो नज़ारा बांध दिया जी आपने। देश चाहता है, देश की पब्लिक चाहती है कि अच्छा हो, तो इसलिए मैं तो आज अधिकारियों से कहूँगा, चाहे किसी भी पोस्ट पे है यार, 75 साल हो गए, अंग्रेजों से पिटते थे हम, ठीक है जी। हमारे बुजुर्ग बेवजह, क्योंकि उनको ये लगता था हमसे देश आज़ाद कराएंगे। हाँ तो जी। एक वजह थी यार, तुमसे हम क्यों पिट रहे हैं, ठीक है जी बात। तुम तो मेरे भाई हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो देश ये आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने भी आज़ादी में लाखों लोग लगे, करोड़ों लोग लगे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आज़ाद होने के बाद पब्लिक के साथ ये अधिकारी ऐसे पेश आएंगे। ठीक है जी बात अंग्रेजों के टाइम में तो आते थे, ठीक है जी। क्योंकि उनको मास्टर ऐसा था, वो हमें रौंदना चाहता था, हाँ जी, हाँ राज करना चाहता था। आज तो यार हमारे में से ही हो आप हमारे भाई बहन बेटे बेटियां हो, आप तो कम से कम हमसे प्यार से बात करो। ठीक है जी बात आपकी बिल्कुल सही बात है। आपका बच्चा गलती करता है घर, तो आपसे कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा, बेटा ऐसा, बेटा ऐसा। बेटे से ऐसे बात कर जाए, बाप से करते हो, तो यार हम में क्या कमी है? ठीक है जी। आम हमसे जनता भी में प्यार से बात कर लो। आम जनता में क्या कमी है? अगर कोई गलती करता है उसे समझा लो यार। ठीक है जी बात। जो लगातार करता है, गंता है, उसके साथ तो पेश आपकी काम है सख्ती करना, पर कोशिश करो एक स्टेप नीचे आओ। ये सारे पुलिस वाले अफसर तय कर लें कि यार हमने मदद करनी है, ठीक है जी। यार हमने शराफत से पेश आना है। अधिकारी तो इस कदर बात करते हैं आज कि आदमी को हीन भावना हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वापस देश में कुछ लोग वही माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम में था, जुल्म का, धमकाने का, डराने का। वो नहीं, नजायज। आप गलत आदमी के साथ कुछ भी करो, ठीक है जी बात आपकी। परंतु जो आदमी सही है उसे लगना चाहिए कि सरकार है और अधिकारी है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये माहौल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। सरकार भी, अधिकारी भी, कोर्ट भी और पत्रकार भी। पत्रकार भी। ठीक है जी बात आप करो यार, 75 साल हो गए, बस शुरुआत होगी। जिस लिए देश आज़ाद हुआ था ना, वो मज़ा नहीं आ रहा। अगर उनमें से एक भी आदमी आज जिंदा है तो खून के आंसू रोता होगा ठीक कि है मैंने इसलिए लाठियाँ नहीं खाई, पत्थरों की सिल्लों पे लेटा हूँ, जेलें काटी हैं, घर बर्बाद कर लिया, तो क्या इसलिए किया था कि ऐसा माहौल बनेगा? ठीक हम है जी। आपस में एक दूसरे को लूट के खाएंगे, एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे, ये बिल्कुल। ठीक नहीं है। सुधरो भाई, थोड़ा थोड़ा सुधरो। आपस में प्यार का माहौल देश में खत्म होता जा रहा है, इसे करो। आज ही से शुरुआत हो जाएगी जी बाबूजी, सारे में आपका मैसेज चला जाएगा। आप सब माहौल बढ़िया करो, खुशहाल रहो, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। हमारा देश भी खुशहाल हो, एक दूसरे से प्यार हो, कोई नाजायज़ ना डरे। गलत करके तो डरता आदमी, बिना करे डर रहे हैं लोग। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो दोस्तों। ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है और इनका ये मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। आज तो बाबूजी दिल जीत लिया जी आपने। बस अजी नजारा। राणा जी, बस सब यही है, देश अच्छा हो जाए ठीक है जी, तो बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।